गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और टाइम निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देख करके मस्त हो जा रहे होंगे, है कि नहीं। कल भारतीय टीम ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए टॉस तो हम जीतते हैं नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सामने वाले कप्तान कहेंगे वही करना होगा। ओवरकास्ट कंडीशन, ग्रीन टॉप पिच, और इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने 204 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो अच्छी बात यह है टीम इंडिया के लिए कि दो सेटल्ड बैट्समैन इस समय बैटिंग कर रहे हैं। एक का नाम करुण नायर, जिन्होंने कि अर्धशतक लगा दिया है और इनके लिए तो अलग से चर्चा करेंगे ही करेंगे, और साथ में वॉशिंगटन सुंदर, जो कि पूरी जिम्मेदारी के साथ में पूरी एक तरीके से आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं कि वो टिके रहेंगे, वो रन करेंगे, क्योंकि उनकी बैटिंग में कहीं ना कहीं आपको देख करके लगता है कि तकनीकी तौर पर बहुत ही मजबूत प्लेयर है। लेकिन बीच मैच में भारतीय टीम के लिए खुशखबरी आई है और भारतीय टीम ओवल टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हरा सकती है, सीरीज में 2-2 की बराबरी कर सकती है। क्या यह खुशखबरी है? क्यों मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड की टीम को सबसे बड़ा झटका लग चुका है बीच टेस्ट मैच में, यह भी मैं आपको बताऊंगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो इंग्लैंड की टीम के लिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है बीच टेस्ट मैच में। और वो झटका यह है भाई लोगों कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कोई और नहीं कह रहा, बल्कि इंग्लैंड के गेंदबाज गस एटकिंसन का यह स्टेटमेंट आया है। और आप लोगों को याद होगा कि क्रिस वोक्स अचानक ही डाइव मार रहे थे, नीचे गिरे थे और उनके बाएं कंधे पर चोट लगी थी। उसके बाद वो मैदान से बाहर चले गए थे, तकरीबन 5 से 7 मिनट खेल रुका था। अब जरा सुन लीजिए कि गस एटकिंसन का क्या बयान आया है। उन्होंने कहा कि इट्स नॉट लुकिंग ग्रेट, भाई कहीं से भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लास्ट मैच ऑफ द गेम, यानी कि आखिरी मैच है सीरीज का, एंड इट्स अ बिग शेम। मतलब बिग शेम उनके कहने का मतलब यह है कि भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, यानी कि संभव है कि क्रिस वोक्स अब इस मैच में आगे गेंदबाजी ना करें। यह खुद का बयान आया है भाई साहब एटकिंसन का, नहीं तो वो कह देते कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन, या वी आर होपफुल दैट हम उम्मीद करते हैं कि शायद वो गेंदबाजी करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि भाई ये बिल्कुल बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं इस समय क्रिस वोक्स। सीरीज का ये आखिरी मैच है, लगातार 4 मैचेस खेलें और इट्स अ बिग शेम, यानी कि इसके ज्यादा मैं क्या कहूं कि हो सकता है कि वो अब गेंदबाजी ना करें। यानी कि भारतीय टीम के बल्लेबाजों के लिए मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि यार सामने वाले प्लेयर इंजर्ड हो गए तो हमारा बहुत बेनिफिट हो गया, लेकिन क्रिकेट का ये एक तरीके से देखें तो रणनीति है, जहां पर उनके पास में 4 जेन्युइन तेज गेंदबाज थे और क्रिस वोक्स ने हमें बड़ा परेशान किया था मैनचेस्टर टेस्ट मैच में। पहली ओवर में 2 विकेट निकाले थे और ये ग्रीन टॉप पिच है, उनकी गेंदें हरकत करती है, उन्होंने विकेट निकाला केएल राहुल का। लेकिन अगर अब वो गेंदबाजी अगर नहीं करेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय टीम को मिलेगा, ये एकदम फैक्ट है। क्योंकि उनकी गेंदें जो हैं वो स्किट करती है, गेंद उनकी अंदर बाहर की तरफ सीम के सहारे जाती है और वो बल्लेबाजों को परेशान करते हैं, खासतौर पर भारतीय टीम के टेल एंडर्स को बहुत परेशान करते हैं। तो अब गेंदबाजी लाइनअप में इंग्लैंड के पास में 3 गेंदबाज बचते हैं। एक एटकिंसन जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, दूसरे इनके पास में जॉश टंग है, वो अच्छे गेंदबाज हैं, और तीसरे इनके पास में ओवरटन है, जेमी ओवरटन। अब इन 3 गेंदबाजों से इंग्लैंड की टीम को काम चलाना है इस आने वाले मैच में और आज के दिन में, आने वाले बाकी 4 दिनों में। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी बात है कि एक गेंदबाज इंग्लैंड की टीम शॉर्ट हो गई है और इसका फायदा भारतीय टीम के बल्लेबाज उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि एटकिंसन ने यह भी बात कह दी है कि हम कोशिश करेंगे कि किसी भी हाल में 230-240 पर भारतीय टीम को रोक दें। 204 रन टीम इंडिया ने बना लिए हैं और एटकिंसन का कहना है कि इससे ज्यादा अगर रन बनेंगे तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी। वही बात जो आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कल रात को जो मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको कहा था कि अगर हमने 300 रन बना दिए तो इंग्लैंड की टीम इस पिच पर बौखला जाएगी, इंग्लैंड की टीम के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। मैं कभी भी गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। और ये बात एटकिंसन ने भी कही है कि हमें हर हाल में 240, 230, 240 पर भारतीय टीम को रोक देना है।
और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस समय बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर और जैसे मैंने कहा कि जो तकनीकी तौर पर मजबूती नजर आती है बैटिंग वॉशिंगटन सुंदर की, मुझे लगता है कि भारतीय टीम 300 रन बना लेगी। अब जरा सुन लीजिए, भारतीय टीम के जो असिस्टेंट कोच हैं रियान टेंडुस्कैटी, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि देखो, ये एक बेहतर दिन रहा क्रिकेट के लिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि हम 300 रन के आसपास पहुंच जाएं, और अगर हमने 300 से ज्यादा रन बना दिए तो दैट विल बी ग्रेट। यानी कि आप बयान समझ रहे हो, एटकिंसन भी डर रहे हैं कि भारतीय टीम को 250 से ज्यादा रन नहीं बनाने देंगे, 230 240 की बात कर रहे हैं। और हमारे असिस्टेंट कोच कह रहे हैं कि अगर हमने 300 रन बना दिया तो दैट विल बी ग्रेट। यानी कि दोनों टीमों को पता है कि 300 रन यहां पर मैच विनिंग स्कोर हो सकता है, और मुझे लग रहा है कि शायद हम 300 रन बना देंगे बाय द हेल्प ऑफ करुण नायर, बाय द हेल्प ऑफ वॉशिंगटन सुंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम 300 रन टच कर सकते हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं भाई कि अगर ये दोनों बल्लेबाज शुरुआती 40 मिनट आधे घंटे तक टिक गए तो 300 रन आपका कहीं नहीं गया, उससे ज्यादा रन भी बन सकते हैं। इसके अलावा रियान टेंडुस्कैटी ने भाई जसप्रीत बुमराह पर भी बयान दे दिया, क्योंकि बुमराह भाई तो खेल नहीं रहे टेस्ट मैच। उन्होंने कहा कि देखिए, जसप्रीत बुमराह ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। इस सीरीज में जम करके उन्होंने गेंदबाजी की है, बहुत सारे ओवर्स उन्होंने किए हैं, और साफ तौर पर उन्होंने पहले कह दिया था कि मैं 3 ही टेस्ट मैच खेलूंगा। इसीलिए इस पर चर्चा नहीं हुई, यानी कि 3 टेस्ट मैच के बाद में जो चौथा टेस्ट मैच था उसके बाद जसप्रीत बुमराह का बाहर जाना तय था, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाहे कुछ भी खबर आ जाए लेकिन जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे आपके लिए, ये आखिरी टेस्ट मैच आप मान करके चलें, जो कि क्लियर भी हो गया। और दूसरी बात यह भी है कि चौथे टेस्ट मैच और 5वें टेस्ट मैच के बीच में गैप भी नहीं था, मात्र 3 दिनों का गैप था। इसके अलावा रियान टेंडुस्कैटी ने शुभमन गिल के बारे में कहा कि भाई वो तो अपनी लाइफ की इस समय सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन टच में हैं। वो कहते हैं ना कि अगर गोबर को भी छू दो तो सोना बन जाए, बिल्कुल उसी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं कि कमाल की शॉट्स, कमाल की मतलब आप देखें तो एक बैलेंस उनकी बैटिंग में नजर आती है। लेकिन रनआउट के बारे में उन्होंने कहा कि यार एक मिस जजमेंट शुभमन गिल के द्वारा, और उसकी वजह से इनका विकेट निकल गया शुभमन गिल का। और मैं भी इंतजार कर रहा था, क्योंकि महान बल्लेबाज द लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर सर की रिकॉर्ड से आगे निकल सकते थे, उनके रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे शुभमन गिल, या डॉन ब्रैडमैन की रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे शुभमन गिल। अभी भी तोड़ सकते हैं, सेकेंड इनिंग में बैटिंग उनको मिलेगी, लेकिन दबाव में जरूर रहेंगे। बाकी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग की है, डिस्पाइट 6 विकेट निकलने के बावजूद भी, इस कंडीशन को देखते हुए, इस पिच को देखते हुए। और स्टिल आई एम बैकिंग कि मुझे लगता है कि शायद करुण नायर के बल्ले से आपको शतक देखने को मिल जाए आज टेस्ट मैच के दूसरे दिन। यह पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तेज गति से वो रन बनाते हैं, और वॉशिंगटन सुंदर ने अगर उनका साथ दे दिया तो भारतीय टीम 300 से ज्यादा रन बनाने में सफल हो जाएगी। बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।